हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग अड्डा में। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग नंबर सिस्टम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। नंबर से हम लोग तो बचपन से ही जानते हैं, बट फिर भी हम लोग को कुछ कन्फ्यूजन रहता ही है। इसीलिए मैं आपको आज नंबर सिस्टम बताने जा रही हूँ। हम लोग ने हमेशा से सुना है कि नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर होते हैं। एक्चुअली रियल नंबर ही क्यों नाम दिया है? क्योंकि रियल मतलब कि वास्तविक, जो वास्तविक वर्ल्ड में हो। तो ये रियल नंबर क्यों? क्योंकि रियल हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं, रियल वर्ड में हमेशा यूज़ होता है रियली में। सो इसीलिए नंबर सिस्टम में पहले हमारा रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर एक्चुअली में रियल नंबर से ही मेरा स्टार्ट होता है। इसका ही पार्टीशन किया गया है बहुत सारे, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे हम लोग कुछ भी लाते हैं तो अलग अलग, जैसे डिशेज़ हम लोग का होता है खाने का, तो अलग अलग, जैसे अलग अलग डिशेज़ का, तो इसी तरह से नंबर का अलग अलग पार्टीशन किया गया है कि रियल नंबर में ये कैटेगरी में ये नंबर रहेंगे, ये कैटेगरी में ये नंबर रहेंगे। फर्स्ट मेरा रेशनल नंबर, आप सुने ही होंगे, पर फिर भी बच्चों को कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कितने टाइप के ये नंबर्स होते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, रेशनल नंबर में मेरा पार्टीशन किया गया है कि एक इंटीजर नंबर होगा। एक इंटीजर मीन्स कि मतलब कि कुछ भी गिनती हो जाए, जैसे पॉजिटिव में, निगेटिव में, और एक फ्रैक्शन। मतलब इंटीजर नॉर्मली जो है फ्रैक्शन में, मतलब कि जैसे बटा में होता है ना, इसी को फ्रैक्शन में एक्चुअली बटा भी बोलते हैं हिंदी में नहीं बता रही हूँ क्योंकि, ठीक है ना, सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा फंस गया। देखिए, इंटीजर में मेरा एक्चुअली में एक निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जो होता है उसके अंदर हमारा ज़ीरो आ गया, और होल नंबर तो समझते, होल मतलब क्या होता है? पूरा वर्ल्ड, पूरा। इसी तरह से जीरो और नेचुरल नंबर, जो नेचर में एक्चुअली है, तो ये ऐसे नेचुरल नंबर इसको लिया जाता है। जीरो अगर छोड़ दिया जाए, देखिए यहीं पे कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है। अगर जीरो छोड़ दिया जाए तो नेचुरल मतलब नेचर में जितने सारे नंबर, बस जीरो को छोड़ के। जीरो मतलब कि सिर्फ हम लोग देखिए काउंटिंग करते हैं, नहीं है तो जीरो है, जीरो बोलते हैं, और है तो नंबरिंग में उसको लेते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर ये टोटल, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ, इससे आप नोट्स भी बना। जीरो प्लस अगर नेचुरल नंबर हम ले लें तो ये इसको हम होल नंबर बोलते हैं, यानी कि पूर्ण हो जाए, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ ही रहे होंगे। कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये मेरे पास उतना कोई सेटअप का उतना ये नहीं है जो मैं उतना HD कैमरा डालूँ, बस मुझे जितना पता मेरे पास है उतना मैं बना के सोच रही हूँ कि बच्चों को कन्फ्यूज़न दूर किया जाए बस। तो आप समझ गया। रियल नंबर मेरा रेशनल, इरेशनल, इंटीजर। रेशनल में मेरा इंटीजर आता है, फ्रैक्शन आता है, निगेटिव मतलब क्या? रेशनल नंबर वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब कि P/Q के फॉर्म में हो, और ये जो Q है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कभी ना हो। ये आप सुने ही होंगे, पर ये हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन इरेशनल और जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे के दिखाती हूँ आपको। जैसे कि 1/2, 3/4, ये सब मेरा रेशनल नंबर है। और देखिए, रेशनल है तो मतलब कि ये रियल नंबर है। ये नहीं बोलना कि रेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर रियल नंबर हमेशा ही होगा, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में कभी नहीं है। और जैसे कि अब दूसरा मेरा इरेशनल के पास आती हूँ हम लोग। तो इरेशनल नंबर वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में नहीं हो, मतलब कि नहीं हो। ये Q हमेशा ज़ीरो हो जाता है या 1 हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 2/2 ही ले लेते हैं, √3, ये सब मेरा इरेशनल है। देखिए यहाँ पे हो रहा है 1/1, ये कुछ भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी 1, मतलब कि ये P/Q के फॉर्म में नहीं हो, ये मेरा इरेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर। अभी और एक कंडीशन है, देखिए, और वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे रिपीटिंग, मतलब कि ये देखिए
मैं आपको दिखा सकती हूँ 0.1333, मतलब कि ये हम लोग बार यहाँ पे लगाते हैं ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं बार, मतलब कि ये रिपीटिंग हो रहा है तो इसको बार करके लिखा जाता है। आप लोग क्वेश्चन आगे बनाएंगे ना तो देखिएगा बुक में रहता है। और नॉन रिपीटिंग मतलब कि ये रिपीटिंग हुआ, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो, मतलब 0.146 ऐसे, तो ये नॉन रिपीटिंग हुआ, ठीक है ना। तो रिपीटिंग नंबर मेरा हमेशा रेशनल होगा, ठीक है, ये हमेशा इरेशनल होगा, है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, देखिए वर्ल्ड का सबसे मतलब कि जो पाई, एक पाई जो नंबर है, ये बहुत ही मतलब कि अभी तक इसका रियल प्रॉपर वैल्यू नहीं पता किया गया है। एक्चुअली में इसको माना गया कि 22/7 के लगभग होता है या 3.4 के लगभग होता है। लेकिन देखिए ये पाई का वैल्यू हम लोग मैथ्स में जब छोटे छोटे कैलकुलेशन करते हैं तो ले लेते हैं, लेकिन जब कुछ ईयर से हम लोग जब सन, जैसे कि हम लोग को जाना है मार्स पे, तो पाई का बहुत ही कैलकुलेटिव वैल्यू लिया था, जैसे 1.356 कितना, मतलब कि उसको 15-20 लगभग में लिया था, एकदम पूर्ण ही हो तो 6, 7, 9, 10 डिजिट तक लिया था। अगर ये नंबर लिया जाएगा, अगर 2 ही अंक तक लिया जाएगा, हम लोग को सिर्फ इजी वे में पढ़ना इसीलिए दिया गया है ना। और अगर ये 7, 8, 9 यहाँ तक, ये इतना तक लिया जाता, अगर ये नहीं लिया जाए ये प्रॉपर वे में, मतलब कि ज़्यादा डेसिमल तक, तो ये अगर हम अर्थ से भेजेंगे ना मार्स में, तो मार्स में ना जाके कहीं जुपिटर में या कहीं और चला जाएगा, यही कहीं स्पेस में ही रह जाएगा। इसीलिए मतलब कि हम लोग जब छोटे में हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब अर्थ से मार्स तक भेजा जाता तो बहुत ही मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू लेने का किया जाता है। वो सब सुपर कंप्यूटर में ऐसा कैलकुलेशन सेटअप किया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और देखिए इसी से मैं आपको याद दिलाती हूँ, देखिए इसका वैल्यू 3.4 है, तो 3 और 4 और 22/7 है, तो 22/7 लिखिए। यानी 14 मार्च को और 22 जुलाई को हमारा पाई डे मनाया जाता है, पाई डे। ये भी आप याद रख सकते हैं, जीके का है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक मैंने बता दिया, अब क्या बताना है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया ना। देखिए तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, देखिए आपको रेशनल मैंने बता दिया, और फ्रैक्शन बता दिया, रेशनल इरेशनल सॉरी। और अब मैं आपको इंटीजर बता रही हूँ, इंटीजर वो नंबर और फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन तब समझिएगा, अब यहीं पे बता देती हूँ। इंटीजर फॉर एग्जांपल क्या आप ले लीजिए, जैसे कि -12, 10, 6, 1, 0, 2, ये सब मेरा इंटीजर नंबर है, ठीक है ना। यही इसी में निगेटिव में ये आ जाएगा यानी -12, और पॉजिटिव में ये दोनों 0 और 1 नेचुरल नंबर था। 1 से जहाँ तक जा सके नंबर वो मेरा नेचुरल, और 0 मिला दिया तो होल हो गया, ठीक है ना। हाँ, और प्रॉपर मतलब कि जो प्रॉपर हो, प्रॉपर एकदम प्रॉपर, PYQ से PYQ मतलब कि अब ये P जो है, ये P ऊपर वाला से बड़ा हो नीचे वाला Q। एग्ज़ाम्पल के तौर पे 3/4 ये मेरा बड़ा है ना, इससे 5/9 ये बड़ा है ना, यही। और इम्प्रॉपर में मतलब कि P ही बड़ा हो, Q नहीं। 11/8, 7/4 ये सब। और मिक्स में मतलब दोनों, या 3/8 हो या 3/5 हो या 5/3 हो, कुछ भी हो, ये मिक्स में मेरा हो गया, ठीक है ना। ये या तो ऐसे भी हो सकता है, ये 3 × 4/3 ये भी हो सकता है मिक्स में। मेनली ये सब तो हमको पता ही नहीं था, हम लोग को कन्फ्यूजन कहाँ होता है ना, रेशनल इरेशनल में। रेशनल में आप समझ जाइए कि मतलब कि जो मेरा मतलब कि वह नीचे क्यों कभी 0 ना हो, वो रेशनल नंबर, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, रियल नंबर रेशनल इरेशनल नंबर, ये मेरा PYQ के फॉर्म में हो, Q कभी नहीं 0 हो, ठीक है। ये 0 हो जाता है Q, या 1 हो जाता है,
ठीक है। इसके अंदर मेरा इंटीजर आता है, इंटीजर में मेरा पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव दो तरह का नंबर होता है, निगेटिव तो निगेटिव ही होता है, और पॉजिटिव में मेरा अगर 0 ले लिया तो होल नंबर, 0 नहीं लिया तो नेचुरल नंबर। फिर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। प्रॉपर में PYQ, क्यू मेरा बड़ा हो और इम्प्रॉपर में क्यू छोटा हो, मिक्स में दोनों हो सकता है। समझ गए? तो सो फ्रेंड्स, मैं आज को ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी। ये आप नंबर सिस्टम का थोड़ा बहुत देख लिए हैं, इसको फिर से आपको अगर थोड़ा सा बुक में भी देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आगे मैं दूँगी, नंबर सिस्टम को मैं पूरा आपको दिखाऊंगी, कैसे डिविजिबिलिटी होता है, कैसे आप मतलब तुरंत कोई नंबर को किसी से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पता है कि उतना अच्छा मतलब क्वालिटी नहीं है, बट मैं इम्प्रूव करूँगी। अभी मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो थैंक यू वेरी मच।